क्या आपका मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा भी ऐसे ही बेजान है और उसमें ब्लैक और येलो लीव्स हो रही हैं और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है? तो हो सकता है कि आपके प्लांट को रिपोर्टिंग चाहिए। हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा की रिपोर्टिंग के बारे में। यह एक बहुत सुंदर और फास्ट ग्रोइंग इंडोर ट्रॉपिकल प्लांट है जो किसी भी घर में एक जंगल की फील दे सकता है। इसकी रिपोर्टिंग की क्यों ज़रूरत है, क्या पॉटिंग मीडिया हमें यूज़ करना है, पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए और बाकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। आपका मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा प्लांट अगर बहुत दिनों तक एक ही पॉट में रहेगा तो वो रूट बाउंड हो जाएगा। उसकी रूट्स एक ही जगह एक दूसरे से उलझती रहेंगी और पॉट में लिमिटेड स्पेस होने की वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। इसका साइन सबसे पहला हुआ कि पत्ते पीले पड़ने लगेंगे, प्लांट को जल्दी पानी की रिक्वायरमेंट होगी, रूट्स पॉट से बाहर निकलने लगेंगी। इसलिए उन रूट्स को और जगह देने के लिए हम प्लांट को नया पॉट देंगे और एक नए पॉट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि जो रूट्स हैं वो खुल के सांस ले पाए, खुल कर ग्रो करे और प्लांट भी हेल्दी रहे। इसलिए रिपोर्टिंग ज़रूरी है। जो मैंने आपको अभी 3 साइंस बताए उनको अपने प्लांट्स में देखिए। ऐसा नहीं है कि हर मरते हुए प्लांट को रिपोर्टिंग ही चाहिए, लेकिन प्लांट खुद एक अपना साइन दे देगा जब उसको रिपोर्टिंग चाहिए होगी। तो सबसे अच्छा टाइम रिपोर्टिंग का है स्प्रिंग टाइम या फिर मानसून, जब टेम्परेचर कम होता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो प्लांट को ट्रांसप्लांट शॉक से बचाया जा सकता है। अगर आपके यहाँ मौसम हमेशा अच्छा रहता है तो कभी भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में क्लाइमेट थोड़ा हार्श रहता है तो स्प्रिंग और मानसून बेस्ट टाइम है इसकी रिपोर्टिंग का। सही पॉटिंग मिक्स का चुनाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी में प्लांट को रहना है, वहीं से उसको सब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने हैं। तो मैं जब भी नर्सरी से प्लांट लाता हूँ वो हमेशा एक लोकल मिट्टी में रहता है जिसमें सैंड की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसी जो सॉइल होती है वो ड्राई जल्दी होती है और इसमें अगर आप पानी ना डालेंगे टाइम टू टाइम तो प्लांट मर सकता है अंडर वाटरिंग से। तो अगर आप मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा का नेचुरल हैबिटेट देखेंगे तो जंगलों में वो ह्यूमस रिच सॉइल होती है। मेनली जंगलों में पत्ते गिरते हैं, वहीं नीचे खाद या मोल्ड बन जाती है और वही मेन कंपोनेंट होता है इन प्लांट्स का। और तो हम भी ऐसे ही पॉटिंग मिक्स बनाएंगे अपने एरिया और इस प्लांट के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा लीफ कंपोस्ट, जो मैंने घर ही बनाया है, पूरा 1 साल लगा इसको बनने में। और दूसरा, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ समर्स हार्श होती है तो प्लांट में मॉइस्चर रहे उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कोकोपीट। और तीसरा मैं यूज़ करूँगा परलाइट, जो कि पॉटिंग मिक्स को काफ़ी वेल ड्रेनिंग बनाएगा। तीनों कंपोनेंट ले रहा हूँ, ये मैंने सब इक्वल पार्ट्स में लिए हैं और ये 3 मेन कंपोनेंट हैं। इसके अलावा मैं यूज़ करूँगा कोको कोयर और चारकोल। अगर आपके पास ये नहीं है तो जस्ट सैंड, कंपोस्ट, कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं, ये भी बेस्ट है। तो ये आपकी तैयार हो गई है एक बेस्ट पॉटिंग मिक्स मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा के लिए। तो यूजुअली जब भी मैं पॉट साइज़ की बात आती है तो हमेशा 2 इंच बड़ा पॉट हमको लेना चाहिए, लेकिन ये कोई आइडियल नंबर नहीं है। आपके प्लांट कितना रूट बाउंड है हमें वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जब आप रिपोर्ट करने के लिए प्लांट को निकालते हैं तो उसमें कुछ रूट्स डैमेज या सड़ भी जाती हैं, तो उसको कट करने के बाद जो पूरा रूट सिस्टम है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। तो आप सेम पॉट साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एक साइज़ छोटा भी ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आपने कई सालों से अपने प्लांट को रिपोर्ट नहीं किया है तो रूट सिस्टम काफ़ी घना हो जाएगा, तो आपको जो आपका पहला पॉट है उससे 2 इंच बड़ा पॉट भी लेना पड़ सकता है। लेकिन जो आइडियल आपको हमेशा लेना है वो है 2 इंच बड़ा पॉट। मॉन्स्टेरा डेलिसियोसा को रिपोर्ट करने से 1-2 दिन पहले आप उसमें अच्छी तरह वाटरिंग करें। इससे देखिए 2 फ़ायदे होंगे। पहला, जो आपका प्लांट अगर हार्ड सॉइल में है तो वो आसानी से निकल जाएगा बिना रूट को डैमेज किए। दूसरा और जो मेन पॉइंट है वो है कि आपका जो प्लांट है वो हाइड्रेटेड रहेगा और इससे ट्रांसप्लांट शॉक का डर भी कम रहेगा। तो प्लांट को आप केयरफुली पॉट से निकालें। अगर आपका प्लांट ज़्यादा रूट बाउंड है तो आपको पॉट को तोड़ना पड़ सकता है। तो जो रूट्स ड्रेनेज होल से नीचे निकल रही है उनको भी आप आराम से बिना टूटे हुए निकालें। जितनी कम रूट्स टूटेंगी उतना अच्छा रहेगा आपके प्लांट के लिए। और अगर आपको लगे कि कोई रूट रॉट है तो उसको आप काट दीजिए, उसको हटा दीजिए। तो जिस सॉइल में आपका प्लांट है उसको कम से कम हटाएं, एज़ प्लांट उसके यूज टू हो चुका है। और अगर आपको पूरी मिट्टी ही हटानी है तो एक बकेट में पानी भर के
रूट्स को धीरे धीरे साफ़ करें और फिर रिपोर्ट करें। प्लांट को नई पॉटिंग मिक्स में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चेंजेस भी आएंगे आपके प्लांट में, जैसे कि इसके जो पत्ते पीले पड़ेंगे और जो पुराने पत्ते हैं वो पीले पड़ के हट जाएंगे, या फिर जितने भी पत्ते हैं आपके प्लांट में वो भी हट सकते हैं, तो उससे घबराएं ना आप। तो आपने अपने प्लांट को नया पॉट दे दिया है, तो अब उसको प्रोवाइड करना है आपको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट और अच्छी ह्यूमिडिटी, और सॉइल हमेशा आपको मॉइस्ट रखनी है। इसलिए ये काम मानसून में सबसे बेस्ट होता है। तो देखिए एक और बात, अगर आपने प्लांट की पुरानी मिट्टी नहीं हटाई है तो आपके प्लांट को ट्रांसप्लांट जो शौक है वो बहुत कम होगा, तो आप उसको अपनी पुरानी जगह पे ही उस प्लांट को रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने मिट्टी पूरी चेंज की है तो फिर आपको उसको अच्छी कंडीशंस देनी पड़ेंगी, ताकि जो उसकी रूट्स हैं वो पॉटिंग मिक्स उसके यूज टू हो जाए और उसको अच्छी तरह ग्रास्प करे, और आपका प्लांट नई ग्रोथ लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो रिपोर्टिंग करते वक्त अच्छी पॉटिंग मिक्स और प्रॉपर पॉट साइज़ का ध्यान रखें। प्लांट को रिपोर्ट करने से एक दो दिन पहले वाटरिंग करें, और रिपोर्ट के बाद उसको अच्छी ह्यूमिडिटी, लाइट और हमेशा उसको मॉइस्ट रखें। कमेंट बॉक्स आपके क्वेश्चंस, एडवाइस, सजेशंस के लिए हमेशा खुला है। तो अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके मॉन्स्टेरा डेलिशियसा को कोई भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।